नमस्कार दोस्तों, आज हम हजारी प्रसाद जी के प्रमुख निबंध कुटज पर चर्चा करेंगे। कुटज हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक ललित निबंध है। इस निबंध में उनके हृदय की आर्द्रता और संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है। इसका केंद्र कुटज नाम का एक वृक्ष है जो फूलों से भरा हुआ होता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस निबंध को उनकी आत्म अभिव्यक्ति के रूप में अधिक जाना जाता है। ललित निबंध में सहजता, सरलता का प्रवाह होना भी जरूरी है। कुटज निबंध में ये सभी गुण विद्यमान हैं। कुटज में उन्होंने एक पहाड़ी पौधे के माध्यम से जीवन के बारे में बेहद सार्थक बातें बेहद सरल व सहज ढंग से कही हैं। कुटज का स्वरूप अद्भुत है। ये वृक्ष इतनी कठिनाई के बीच भी मुस्कुराते रहते हैं। कुटज द्विवेदी जी का व्यक्तिपरक निबंध है। इस निबंध में द्विवेदी जी ने एक पौधे के माध्यम से कई कालों की सांस्कृतिक यात्रा की है। कुटज का मूल संदेश है अपराजित रहो। कुटज जिस काल की रचना है, उस काल में द्विवेदी जी को काशी विश्वविद्यालय की राजनीति का शिकार होना पड़ा था। वे इस पौधे के बहाने उन समझौतावादी और स्वार्थ प्रेरित राजनीति करने वालों पर व्यंग भी करते हैं। कुटज व्यक्ति की स्वतंत्रता का कायल है। उसमें मस्ती और आत्मविश्वास है जो जीवन के सहज प्रवाह से उसे मिला है। आज के समाज में कुटज का विशेष महत्व है। आज व्यवस्था ने मनुष्य को इस तरह से लपेटा हुआ है कि आत्मविश्वास के साथ उसका जीना मुश्किल होता जा रहा है। कुटज हमें बताता है कि इस जड़ समाज में जड़ हो गई मान्यताओं के बीच कुल, गोत्र और नाम के महत्व को स्वीकारा जाता है। दुनिया के इस मतलबीपन को कुटज ठुकराता है। आज के समाज को इससे सीख लेनी चाहिए। भारत की संस्कृति मिलीजुली संस्कृति है। यहाँ जाति और धर्म के आधार पर जो राजनीति होती है उसमें कितना खोखलापन है, यह इस निबंध को पढ़ने से साफ हो जाता है। कुटज की प्राण शक्ति उसकी जिजीविषा है जो चट्टानों को फाड़कर रस निचोड़ लेता है। आधुनिक मनुष्य में यह जिजीविषा खत्म होती जा रही है। अपराज्य जीवन शक्ति का स्वामी कुटज नाम और रूप दोनों में अद्वितीय है। सूखी, नीरस और कठोर चट्टानों के बीच प्रतिकूल परिस्थितियों में जीते हुए भी वह सदा फूलों से लदा रहता है तथा अपने मूल नाम की हजारों वर्षों से रक्षा करता हुआ हमें भी जीवन जीने की कला सिखाता है। कुटज में अद्भुत जीवन शक्ति है। यह वहां उत्पन्न होता है जहां उत्पन्न होना कठिन है। कुटज में हर हाल में खुश रहने की शक्ति है। वह लगातार संघर्षशील, स्वावलंबी और अपराज्य है। लेखक उसके इन्हीं गुणों से प्रभावित होकर उसे अपना मनस्वी मित्र या गाढ़े का साथी कहता है। लेखक को यह अच्छा नहीं लगता कि कवियों ने प्रायः कुटज की उपेक्षा की है। संस्कृत के कवि कालिदास के अतिरिक्त और किसी कवि ने आदर से कुटज का स्मरण नहीं किया। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध काव्य मेघदूत में कुटज की चर्चा की है। कालिदास ने रामगिरी पर्वत पहुंचकर अपने ही हाथों से इस कुटज पुष्प का अर्घ्य देकर मेघ की प्रार्थना की। जो कालिदास के काम आया उसे इज्जत मिलनी ही चाहिए। लेखक का मानना है कि कुटज को छाया के लिए नहीं ना सही पर पुष्पों के लिए अवश्य आदर मिलना चाहिए। लेखक कुटज को न केवल आदर देता है बल्कि उसकी तुलना राजा जनक से करता है जो संसार में रहते हुए संपूर्ण भोगों को भोगते हुए भी उनसे मोह मुक्त रह सके। कुटज का जीवन उसके वश में है, उसका मन उसके वश में है, उसमें किसी प्रकार की दीनता नहीं है। प्रतिकूल परिस्थितियों में वह जिस अपराज्य शक्ति का परिचय देता है
वह सभी मानवों के लिए अनुकरणीय है। कुटिज से श्रेष्ठ जीवन जीने का संदेश लिया जा सकता है। लेखक कुटिज की शक्तिशाली प्रेरणादायी जीवन शक्ति को देखकर उसकी तुलना में उन लोगों की चर्चा करता है जो है तो मानव पर इतने कमजोर हैं कि जरा सी विपत्ति और विपरीत हालातों में डर जाते हैं, थोड़ी सी सुविधा पाने के लिए चापलूसी को अपना लेते हैं। कभी वे अंधविश्वासों में फंसकर ग्रह नक्षत्रों को मनाने में जुट जाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को धर्म और नीति का उपदेश देते हैं, किंतु वह खुद बेहद कमजोर और दयनीय होते हैं। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वह तरह तरह की ठगी की विद्या को अपना लेते हैं। लेखक चाहता है जो झूठे आडंबरों, जी हजूरी और ठगी से अपना जीवन जी रहे हैं, वे इस जीने से अपने को दूर कर लें और कुटिज की तरह सुख दुख से ऊपर उठकर आत्मनिर्भर बने और शान से जीना सीखें।